50 वोट दो और एक सरकारी नौकरी ले जाओ। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, उड़ा है, इसके पास कुछ नहीं है। दुनिया का बड़ा भारी भला कराया है और आगे भी करेंगे। और बीजेपी गवर्नमेंट ने गरीब आदमियों की पढ़ाई की मेरिट के हिसाब से नौकरी दी है और गरीबों की नौकरी, गरीबों को रोजगार और गरीबों की हिफाजत सबसे ज्यादा बीजेपी कर सकती है। और यहाँ देवेंद्र कौशिक एक मत से यहाँ विजयी है गन्नौर में। चाहे गरीब हो चाहे अमीर है, अगर वो काबिल है तो उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। केवल पर्ची पर नाम लिखने के बाद अगर नौकरी मिलती है तो यह एक करप्शन का सूचक है। मैं खुद लगा हुड्डा कुछ भी नहीं है, हुड्डा के है, हुड्डा बस है। चल जाए उसने खो दी सब कुछ, अपनी टिकट बंटवारे में पैसे लेता है। तो अब चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही है। प्रचार भी नहीं कर रही है, सब भागेंगे इससे। हरियाणा में आएगी बीजेपी आएगी। कांग्रेस का बोलबाला खत्म है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गन्नौर से, वो कह रहे हैं, उनके बेटे कह रहे हैं कि रोल नंबर लिख दीजिए पर्चे पे और हम हुड्डा साहब के पास जाएंगे और सरकारी नौकरी लगवाएंगे। ये तो करप्शन में उनकी रीति है, सदा यही रही है। अपनों को देना, पैसे लेना, नौकरी देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। लगातार हम हरियाणा विधानसभा कवर कर रहे हैं और इसी बीच हम पहुंच चुके हैं गन्नौर विधानसभा में। आइए यहाँ पे जानते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुलदीप शर्मा जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बेटे का कहना है कि पर्चे पर आप अपना रोल नंबर लिख के दें और हम खुद हुड्डा जी के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि आपके नौकरी लगवा देंगे। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं कि आइए वो इस बयान को किस तरीके से लेते हैं, सीधे पूछते हैं इनसे। काका, क्या नाम है आपका? सरनामल कौशिक। क्या लग रहा है जो कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ से अभी प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा, उनके बेटे कह रहे हैं कि आप अपना पर्चा पे रोल नंबर लिखिए, हम हुड्डा जी के पास जाएंगे और आपकी नौकरी लगवाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब पैसा लेते हैं अब बिना खर्ची पर्ची के बीजेपी ने लगवाए हैं। ये तो विधानसभा में अनपढ़ बैठा दिए भर्ती करे हैं जो ABCD भी नहीं जानते। 50 वोट दो और एक सरकारी नौकरी ले जाओ। हाँ, ये कुछ भी नहीं है, उड़ा है, इसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, बीजेपी कह रही हम बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी लगाएंगे। 32 आदमी मेरे पुरखास के लगे जिसका दीवा भी नहीं था और वो बच्चे लगे हैं जो शख्सियत थे, लिखे पढ़े थे, नंबर 32 लिए हैं उनने, खट्टर साहब ने वो लगाए हैं। हम कह रहे हैं हम अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगवाएंगे, रोल नंबर मेरा खुद उसका 5 साल से कागज लिया, कुछ भी नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं लगवाया। पैसे उसके दलाल हैं जो पैसे लेकर और उसको भरते हैं और वो उसको लगवाते हैं। ऐसा है। मैं खुद लगा हुड्डा कुछ भी नहीं है, हुड्डा के है, हुड्डा बस है। चल जाए उसने खो दी सब कुछ, अपनी टिकट बंटवारे में पैसे लेता है। तो अब चुनाव प्रचार भी नहीं कर रही है। प्रचार भी नहीं कर रही है, सब भागेंगे इससे। बंसीलाल को इसने खोया, राजेंद्र को इसने खोया और भजन लाल को इसने खोया। ये तो तानाशाही कर रहा है सब। क्या लग रहा है कांग्रेस की नई अपार होगी या नहीं होगी? बिल्कुल भी, बिल्कुल। उस बुड्ढा के सोनीपत में 4 सीट बीजेपी की होंगी। बीजेपी की 4 सीट पक्का है, खाते में है। खाते में है, हम घूमते। क्या नाम है आपका? तकदीर जी। क्या लग रहा है किसकी तकदीर बदलने वाली है यहाँ? यह कौशिक के। हाँ, बीजेपी की, मतलब बीजेपी की। क्यों बीजेपी की? है ना, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं नहीं। उनके बेटे कह रहे हैं पर्ची पे रोल नंबर लिखो, हम सरकारी नौकरी देंगे। हाँ, जब मेरी बात सुन, ये कौशिक का होगा, कौशिक का होगा। कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी। कुलदीप शर्मा नहीं? नहीं, कोई चांस नहीं है। इसने कोई चांस से गन्नौर में तो एक पार्क बनवाए हैं और बाकी गाँव में इसने कुछ नहीं करा। हाँ, गन्नौर में कुछ नहीं हुआ क्या? गन्नौर में एक पार्क कह दे बनवाए हैं राजेंद्र के। हाँ, सेंटर का पैसा आता है जो पर रेलवे के, आप तो पत्रकार जी समझदार हो। वो और बोर्ड लगता है राजेंद्र का है ना, इसने खोया। और इसको ये, मैं जाति पाति की बात नहीं करता, और ये है ना जाटों के बालक लगवाए हैं इसने और पैसे लिए हैं। पैसे कह रहे हैं हम रिश्तेदारों को लगवाएंगे। सब रिश्तेदार मैं खुद हूँ, मेरी सिस्टर वाले कह रहे हैं। पंडित सिरजी लाल का जन्म हुआ, मेरी सिस्टर ब्याह रखी, उसे घर में मारा, एक भी बालक नहीं लाया गया। साइंस साइड है, खाली वादा कर रहे हैं। वादा कर रहे हैं, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी। अनपढ़ ला रखे विधानसभा में, पढ़े गुठा टेक, पता कर लो आप। तो ऐसे नहीं होने पाए। नहीं हो गया। ब्राह्मण समाज सारा रमेश को सिक्के खड़ा है, उनके साथ है। धन्यवाद। काका, क्या नाम है आपका? बलराज बैरागी। क्या लग रहा है
कांग्रेस वाले वो कह रहे हैं कि पर्चे पे रोल नंबर लिखिए, हम सरकारी नौकरी देंगे अपने रिश्तेदारों को। पिछले 10 साल में हाँ। जितना भ्रष्टाचार इस कांग्रेस ने किया, जितना ही कुलदीप शर्मा ने करा, ये आपका हल्के के अंदर घूम लो, आप सर्वे करने लग रहे हैं। जो एक भी कोई आदमी ये कह दे भाई इसने बगैर पैसे दे को नौकरी लगवाया हो, और हम दावा करते हैं कि 10 साल के अंदर ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी मिली है जिनके परिवार में ही नौकरी नहीं थी, ऐसी फ्री नौकरी नहीं दी है बेचारों ने। तीसरी बार हमारी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सैनी दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ से देवेंद्र कौशिक भारी लीड से, भारी बहुमत से देवेंद्र कौशिक जीतेगा। यहाँ से कर दिया, हिमाचल में दे दिया न, कर्नाटक में दबा दे, यहाँ कितने दे देंगे? वहाँ की सरकार तो कंगाल हो गई। क्या होता है, सब झूठ बोल रहे हैं, सफेद, झूठ बोल रहे हैं। कोई पब्लिक इनके झांसे मारने वाली नहीं है। वही बोले खटाखट स्कीम हमारी। राहुल गांधी वाली बात, खटाखट कित गई, खटाखट। अब वो लोग हंडल ला रहे खटाखटी पे, ये लोग उन्हें खटाखट ला रहे बताने। यहाँ विधानसभा में भी देख लेना, खटाखट देवेंद्र कौशिक जीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए धन्यवाद आपका। ताऊ क्या नाम है? सूरजभान कौशिक। सूरजभान कौशिक जी, बताइए किसका पैतरा चलेगा यहाँ? देखो जी, यहाँ बहुत अच्छे आदमी को देवेंद्र कौशिक को टिकट मिल रही है। हाँ। ये 35 साल से राजनीति में है। दुनिया का बड़ा भारी भला कराया है और आगे भी करेंगे। और बीजेपी गवर्नमेंट ने गरीब आदमियों की पढ़ाई की मेरिट के हिसाब से नौकरी दी है, गरीबों को रोजगार दिया है। चलिए, आपने कहा है कि बीजेपी गरीब आदमी को, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बेटे कह रहे हैं कि आप पर्चे पे रोल नंबर लिखिए और हम हुड्डा साहब के पास जाएंगे और सरकारी नौकरी देंगे। अरे सारी नौकरी व्यक्ति कांग्रेस के टाइम में, और यह जो यह है ना, गरीब आदमी सीएम बना दिया, और तब भाई सैनी नायब सैनी बना दिया, और बैकवर्ड का प्रधानमंत्री बना दिया बीजेपी ने। और गरीबों की नौकरी, गरीबों को रोजगार और गरीबों की हिफाजत सबसे ज्यादा बीजेपी कर सकती है। और यहाँ देवेंद्र कौशिक एक मत से यहाँ विजयी है गन्नौर में। हाँ, वो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, हम अपने रिश्तेदारों को नौकरी देंगे। रिश्तेदारों को देंगे तो और अपनी कित जाएंगे वो, और कित जाएंगे, और कित जाएंगे। और तब भाई ये एक गरीब की भी, अमीर को भी, सबको एक घाट पानी पिलाओगी तो बीजेपी पढ़ाओगी। पर्चे से सरकार देंगे, वो सरकारी नौकरी देंगे बोल रहे हैं। अरे सरकारी नौकरी अब अपने ध्यान देगी, ये गरीब आदमी कित जाएंगे, ये कित जाएंगे। और तो इसको बीजेपी दे रही है गरीबों को, अगर बगैर पैसे से दे रही है और बगैर खर्चे से दे रही है। तो भाई यहाँ तो गन्नौर में तो लहर चल रही है बीजेपी की, और देवेंद्र कौशिक अच्छे वोटों से जीतेगा। चलिए बताइए, किसकी घोषणाओं पे आपको ज्यादा यकीन है, बीजेपी या वो कांग्रेस? यहाँ तो बीजेपी आओगी, 100 की 100 आएगी। कुलदीप शर्मा का क्या होगा फिर? कुलदीप शर्मा कांग्रेस के? अरे कुलदीप शर्मा अपने घर जागा, कुलदीप शर्मा की कछ हो, लेकिन यहाँ तक भाई देवेंद्र कौशिक जीत रहा है, 100 का 100 जीत। राहुल की खटाखट स्कीम का क्या होगा फिर? वाह भाई, खटाए खट रह जाएगी। अरे सुना था फिर ना के क्या दे राहुल तय बहकाने वाली बात है, वो तो बहकाने वाली बात है। कौन सी स्कीम है? महावीर नाम है। क्या लग रहा है, किसका पैतरा चलने वाला है हरियाणा में? हरियाणा में आएगी बीजेपी आएगी, कांग्रेस का बोलबाला खत्म है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गन्नौर से, वो कह रहे हैं, उनके बेटे कह रहे हैं कि रोल नंबर लिख दीजिए पर्चे पे और हम हुड्डा साहब के पास जाएंगे और सरकारी नौकरी लगवाएंगे। ये तो करप्शन में उनकी रीति है, सदा यही रही है, अपनों को देना, पैसे लेना, नौकरी देना। खुलेआम कह रहे हैं रिश्तेदारों को देंगे, हम भी तो खुलेआम कह रहे हैं, खुलेआम देते हैं नौकरी, अपने पैसे लेते हैं, नौकरी देते हैं, रिश्तेदारों को देते हैं। रिश्तेदार हो या पैसे वाले हो, उन्हीं को गरीब आदमियों को क्या होगा? गरीब आदमी तो बीजेपी में आओ, नौकरी पाओ, पढ़ाओ बच्चों को, नौकरी पाओ। पढ़े लिखे, वो तो अनपढ़ को नौकरी दे रहे हैं पैसे लेके, ये पढ़े लिखे को नौकरी दे रहे हैं बीजेपी वाले। इतना ही फर्क है बस। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? खिलवाड़ हो रहा है, और क्या हो रहा है? एक पढ़े लिखे को तो नौकरी नहीं है, अनपढ़ घूटा साहब को नौकरी मिल रही है, तो नौजवान कहाँ जाएंगे? क्या होगा फिर? क्या बीजेपी को वोट दो और नौकरी पाओ। राहुल का क्या होगा फिर? राहुल अपने इसलिए चला जाओ मामा के यहाँ, मामा के यहाँ जाओ। वो तो कह रहे सरकार बनाने वाले हैं हम यहाँ पे। वो कहने से क्या बनता है? हम कुछ कहे कि मैं बन जाऊंगा, बनाता है कोई नहीं बनता। जैसे कर्म करेगा वैसे भोगेगा। अगर पर्ची पर लिखे गए नामों के आधार पर नौकरी मिलेगी तो जो काबिल व्यक्ति है वो तो प्रशासन में नहीं आ पाएगा। गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब के जो लड़के हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हैं, अगर वो काबिल हैं तो उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए,
केवल पर्ची पर नाम लिखने के बाद अगर नौकरी मिलती है तो यह एक करप्शन का सूचक है और हम करप्शन के सख्त विरोधी हैं। खुलेआम कह रहे हैं 50 वोट दीजिए, एक सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी एक तो पहली बात इतनी है नहीं, दूसरा पहले जितने वादे हुए थे खटाखट वाले, नौकरी वाले, पुरानी पेंशन वाले, क्या वो सभी पूरे हुए हैं? हिमाचल में भी यही स्कीम लेके गए थे, वहाँ की सरकार कंगाल हो गई। कर्नाटक में गए थे, वहाँ भी सरकार कंगाल होगी। अब यहाँ आ गए हैं यही स्कीम लेके, क्या लग रहा है यहाँ का? अब यहाँ की कंगाली का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि हरियाणा के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो इन लोगों के बहकावे में आएंगे और अपने एफिशिएंट प्रशासन को इतनी आसानी से जाने देंगे। अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगवाएंगे, उनके भी प्रत्याशी कह रहे हैं कुलदीप शर्मा यहाँ से। तो ये तो भ्रष्टाचार होगा ना, जो पढ़ा लिखा बच्चा हो रह जाएगा, सिफारिश पीछे वाले चले जाएंगे, ये तो भ्रष्टाचार हुआ फिर। नौजवान जो लड़के हैं उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, परीक्षा के साथ खिलवाड़ है ऐसे तो, जो पढ़ा लिखा गरीब का बच्चा रह जाएगा, पैसे वाले के लग जाएंगे। तो बीजेपी इतनी बढ़िया पार्टी है, बच्चा काबिल बच्चा गरीब का हो, किसी का भी हो, किसान का हो, किसी का भी हो, जो काबिल बच्चा उसको नौकरी मिलती है। हाँ।